अमर रहे रहेगा हिंदुस्तान। बापू तेरा ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा संघर्ष हमारा नारा है। बापू का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मनरेगा वापस दो, मनरेगा वापस दो, वापस दो, वापस दो। बापू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बापू का अपमान। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना हमारा विरोध इस बात का नहीं है। मनरेगा की आत्मा को मार देना हमारा विरोध इस बात का है। गांव के गरीब मजदूर के हाथ को मजदूरी का हक मिले, इस बात के लिए मनरेगा पैरवी करता था। भूखे पेट को रोटी मिले, इस उम्मीद में मनरेगा का मजदूर काम करता था। वो हाथ जो टकटकी सरकार के बांधे काम के लिए निगाहें देखता था, वो आंखों को उम्मीदों को बंद करने का काम हमारे देश में जो अब भारतीय जनता पार्टी नया कानून लाई है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी रोजगार फॉर आजीविका मिशन गारंटी। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी और वी राम जी को समझने की जरूरत है। बात कर रहे हैं कि 125 दिन की गारंटी नए कानून में मिलेगी, लेकिन इतिहास बताता है जो 100 दिन की गारंटी मनरेगा देता था, पिछले 5 साल में ये संसद भवन में इनके मंत्रियों ने आंकड़े रखे कि हम 52% मजदूरों को केवल काम दे पाए हैं। तो एक और आप कह रहे हैं कि हम 125 दिन काम देंगे, किस आधार पे कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कानून मनरेगा 100 दिन के काम की गारंटी देता था। इनका कानून 60 दिन रोजगार ना मिले इसकी पैरवी करता है। इन्होंने उसमें लिखा कि जब इस देश में किसानी का वातावरण रहेगा, चाहे वो बुआई हो या कटाई हो, उस दिन गांव के मजदूर को मनरेगा के माध्यम से जो काम मिलता था वो नए गारंटी में, नई योजना में नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में विरोधाभास है कि मनरेगा काम देने की बात करता था और इनका नया कानून काम छीनने की बात करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा विरोधाभास है, सरकार के ऊपर कल ही आप सबने सुना, विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि चुनाव के समय सरकारें बड़े बड़े वादे कर देते हैं और हमारे पास उतना आर्थिक व्यय करने के लिए पैसा नहीं होता। इस कानून में जो रेशियो बनाया गया, जो पहले 10% आपकी राज्य सरकारें देती थी और 90% केंद्र सरकार देती थी, उसको पलटकर इन्होंने कर दिया 60% अब केंद्र सरकार देंगी, 40% प्रदेश की सरकारें देंगी। वैसे ही इनके पास काम देने के लिए नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी विडंबना हमें इसमें समझ में आती है, आप यदि आंकड़े देखेंगे तो पिछले 1 महीने में 16 लाख मजदूर साजिश के तहत हिंदुस्तान से मनरेगा के जो जॉब कार्ड थे उसमें से काटे गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि जब कोई योजना सरकारी होती है उसके जॉब कार्ड बने थे, बहुत व्यय होता है। अब नए नामकरण के मामले में आप किस तरीके का खर्च कौन वहन करेगा? ये सब वही पैसा है जो इस देश के मजदूरों के लिए खर्च किया जा सकता था। आज बापू भी हमारे बीच में इस आंदोलन में प्रतीक के रूप में सम्मिलित हुए। हमारा विरोध महात्मा गांधी के नाम से इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा रही है कि वो गांधी को नहीं मानते, वो मजदूरों को नहीं मानते, वो गरीब और मजदूर विरोधी हैं। और मनरेगा कानून को खत्म कर आप गांधी के नाम को मिटा सकते हैं, लेकिन भारत से गांधी की आत्मा को आप नहीं मिटा सकते, उस विचार को आप नहीं मिटा सकते।